हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे यहाँ पर जो हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं वो है क्लास 10th की, जो कि हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था, जो हमारा रियल नंबर था, उसके अंदर जो लास्ट टॉपिक बचा है हमारा वो है क्या, रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इर्रेशनल नंबर का पढ़ा था कि हमें लोग किसी नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूव कर पाते हैं। ठीक, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप उसका वीडियो ज़रूर देख लिए। और उसकी हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, आप वहाँ जाके 10th क्लास के शुरुआत से लेकर सारे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, जितने हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं उतने वीडियो उसमें ऐड रहते जा रहे हैं, तो आपको कहीं पे भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वहीं जाएँ डायरेक्ट और उस प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लें और उस पर डेली अपना पढ़ाई चालू कर दें। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, तो हम यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, आज का ज्ञान लेते हैं। तो ज्ञान की बात की जाए तो द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज जस्ट दैट, अ लिटिल एक्स्ट्रा। तो क्या है ऑर्डिनरी, जो हमारा डिफरेंस है किसके बीच में, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में, वो केवल कितना है, केवल एक एक्स्ट्रा का ही डिफरेंस आता है। तो इस एक्स्ट्रा का मीन क्या है, इस एक्स्ट्रा का मीन समझने के लिए आपको अपने क्लास के सबसे अच्छे बच्चे के बारे में सोचना होगा। क्या वो आपसे, क्या वो अलग क्या पढ़ता है, वो क्या आपके क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है क्या वो उससे उसको ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी कोचिंग में वही पढ़ता है जो आप पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि वो एक्स्ट्रा पढ़ता है। वो खुद क्या करता है, खुद से एक्स्ट्रा पढ़ता है, जो कि आप नहीं पढ़ते हैं। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपको यही चीज़ क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है। अगर आप दिन में 2 पेज ख़त्म करते हैं तो कोशिश करिए कि थोड़ा एक्स्ट्रा करिए कि 3 पेज ख़त्म करिए, है ना। तो ऑर्डिनरी से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में तभी आ पाएंगे जब थोड़ा सा आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को इसी ज्ञान के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रियल नंबर के अंदर हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक ये बचा था हमारा। आज के बाद ये रैशनल नंबर, हमारा जो पहला चैप्टर है रियल नंबर का, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है बाइनोमियल, उसको हम लोग पॉलिनोमियल उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे चलो शुरू करते हैं, रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले जो हमारी इसमें थ्योरम है वो क्या है, बेसिकली हमें नंबरों को यहाँ पे प्रूव करना है, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या रैशनल नंबर क्या होता है, और उसके बाद हमारा जो होता है जो रिपीटिंग रैशनल नंबर होते हैं ना, किसी फ्रिक्वेंसी पर रिपीट कर रहे होते हैं, कोई ना कोई पैटर्न बना के रिपीट कर रहे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हमारा रिपीटिंग रैशनल नंबर होता है। वो भी एक रैशनल नंबर होता है, क्या होता है, रिपीट कर रहा होता है खुद को, उनका कोई डेफिनेट एंड नहीं होता है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका क्या होता है, डेफिनेट एंड हो, जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल लिया गया है 0.0875, तो यहाँ के बाद क्या हो गया, ये एंड हो गया है, तो ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इसी को हम लोग क्या प्रूव करना सीखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। उसी के लिए हमारा इसमें कि बेसिकली एक छोटी सी थ्योरम है। थ्योरम क्या, आपको बस समझने का तरीका है कि समझ जाइए आप उस चीज़ को, तो आराम से कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको कर ना सके अपनी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं थ्योरम के बारे में। तो टू प्रूव दैट आर रैशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि अगर हम किसी डेसिमल जो हमारा फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, अगर उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में बदले, डेसिमल फॉर्म में चेंज करें, तो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। हम इस तरीके से किसी रैशनल नंबर को बिना डिवाइड करे कैसे चेक कर सकते हो, उसके लिए ये थ्योरम बनाई गई, ताकि हमको डिवाइड ना करना पड़े और हमें पता चल जाए कि ये नंबर जो है वो क्या है, एक हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, तो यहाँ पे प्रूविंग में अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा गया है, लेट एक्स बी आर रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। एक जो हमने एक्स लिया वो कि ऐसा रैशनल नंबर जिसका क्या है, एक टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन हमको मिलता है। ठीक, द एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। जिसमें हम जो एक्स लिया है वो किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है, और जो हमारे पी एंड क्यू हैं वो क्या है, को प्राइम्स है। को प्राइम्स का मैंने आपको मतलब पहले भी बता चुका हूँ, और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि को प्राइम कैसे नंबर होते हैं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जानना है तो पिछले वीडियो में मैंने इसको पूरा बताया है कि किस को प्राइम कौन से नंबर होते हैं और उनको देख के हम कैसे बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे।
तो क्या है, लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। हमने कुछ एग्जांपल लिए है 0.0875, 0.1404। तो इनको हम कैसे बताएं कि ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। इनका हमारा जो इनसे जो रैशनल नंबर बन रहा है उसको देख के कैसे बताएंगे कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक, तो अभी तो हमको दिख रहा है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन हमको टर्मिनेट यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अगर ये कोई हमको फ्रिक्शन के फॉर्म में दिया होता है, रैशनल नंबर के फॉर्म में दिया तो हम कैसे पता करते हैं। ठीक, तो उसको पता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, हम उल्टा चल के देख रहे हैं। ठीक, कि हमको इससे हमको हम अगर रैशनल नंबर बनाते हैं तो वो कैसा मिलेगा। ठीक, तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमको ये बताना आता है कि डेसिमल कैसे हटाते हैं ना। तो हमने ये क्या करा, इस डेसिमल को यहाँ से हटा दिया। अगर डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो इसके पीछे जितने नंबर होंगे नीचे उतने ही एक के पीछे जीरो बढ़ जाएंगे ना। यहाँ पे 1 लिख दिया, डेसिमल के नीचे 1 लिख दिया, उसके बाद हमारे 4 डिजिट थे डेसिमल के बाद, तो 4 जीरो लग गए। ठीक, इसको पावर फॉर्म में चेंज कर लिया तो कितना हो गया, 875 डिवाइड बाई 10⁴। ठीक, 10⁴ बनेगी ना। ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम ऊपर वाले जो नंबर है जो हमारा यहाँ पे नॉमिनेटर है उसको हमने क्या करा, उसको फैक्टराइज कर लिया। तो हमें फैक्टराइज करने के बाद क्या मिला, इसमें 5⁻³ × 7 के फॉर्म में ये मिल गया। यहाँ पे हमारे नीचे क्या था, 10⁴। 10⁴ क्या होता है, 2 × 5 है ना। 10 अगर देखें तो क्या होता है, 2 × 5, तो 2 × 5 की होल पावर n, सॉरी 4। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक हमने एक्सपोनेंट अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर रूल पढ़ाया गया होगा कि a × b की होल पावर अगर n लिखा है तो उसे a की पावर n × b की पावर n लिखा जा सकता है। तो हमने इस 4 को क्या कर दिया, इस 2 के पार्ट भेज दिया और इस 4 को इस 5 के पास भी भेज दिया। ठीक, तो 2 की पावर 4 हो गया और 5 की पावर 4 हो गया, इस तरीके से। अब क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, 4 नीचे 4 है, 5 की पावर 4 ऊपर 5 की पावर 3, तो ये 5 की पावर 3 पूरी कट जाएगी और यहाँ पे नीचे 5 की एक पावर बच जाएगी। तो यहाँ पे कितना बच गया, 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 × 5 की पावर 1। ठीक, ये तो इसका हमारा क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। इसको हम क्या करना है, बस थोड़ा सा चेक करना है कि हाँ क्या मिल रहा है हमको, कि हम क्या देख के बता दें केवल फ्रैक्शन के अंदर कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमको दे देगा। ठीक, अब दूसरे को इसी तरीके से हमने चेक करके देखा, दूसरे को चेक करके देखा तो हमने क्या करा, फिर वही डेसिमल हटाया, नीचे क्या बढ़ाया, ऊपर कितने थे, 3 डिजिट थे तो हमने 10 की पावर 3 लिख दी। ठीक, इधर इसके बाद हमने क्या करा, इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने पर हमें क्या मिला, ये 2 की पावर 3 × 13 मिला। अब हमने नीचे उसी तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में गया था कि 2 × 5 लिख दिया था 10 को, तो उसी तरीके से हमने फिर से यहाँ लिख दिया और इसकी होल पावर कितनी लिख दी, 3 लिख दी। फिर हमने वही एक्सपोनेंट का रूल लगाया और इस 3 को दोनों जगह क्या कर दिया, बांट दिया। 2 के पास भी 3 चला गया और 5 के पास भी 3 चला गया। इस तरीके से देखिए 2 की पावर 3 ऊपर भी थी, 2 की पावर 3 नीचे भी थी, तो वो क्या हो गए, दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारा बचा क्या, 13/5 की पावर 3, 13/5 की पावर 3। तो ये देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा कंक्लूजन निकल के आता है कि हमारा जो भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा, हाँ ठीक, अगर कोई रैशनल नंबर टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन करने पे, तो उसके जो डिनोमिनेटर होगा उसमें देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे तो 2 की पावर 4 आ गया और यहाँ पे 5 आया केवल। ठीक, और यहाँ पे केवल ही 5 आया, कोई मल्टीप्लाई में कोई नंबर ही नहीं आया, है ना। तो इससे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो भी रैशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में उसके फैक्टराइजेशन बनेंगे, वही नंबर केवल क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, ये अभी मैंने इसको आगे थोड़ा सा और समझाया है, तो वहाँ पे हम इसको बेहतर तरह से समझेंगे। यहाँ पे आप एग्जांपल से आप समझ रहे हैं कि हमने क्या करा, जो हमारा जो भी रैशनल नंबर दिया गया था उसको क्या करा, फैक्टराइज कर दिया। उसके जो हमारा नीचे P/Q में से जो Q है उसको हमने क्या करा, फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद हमें क्या मिला, हमें जो उसके फैक्टर मिलने चाहिए वो हमेशा किस फॉर्म में मिलने चाहिए, 2 की पावर 4 × 5 की 2 की पावर n × 5 की पावर m के फॉर्म में ही इसके फैक्टराइज मिलने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो कैसा होगा, रिपीटिंग होगा फिर। ठीक, इस तरीके से। तो आपको इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर नहीं समझ में आती है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा दोबारा सा एक रिप्ले करके देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अभी हम आगे भी आपको बताने वाले हैं, उसमें आप समझने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने उसी चीज़ को लिखा हुआ है जो मैंने आपसे वो भी बोला, क्या लिखा है, सो दिस एग्जाम्पल शो अस हाउ वी कन्वर्ट द रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q। हमने क्या करा, उस जो डेसिमल एक्सपेंशन था उसको हमने क्या कर दिया, P/Q के फॉर्म में चेंज करके देखा और देखा क्या, वेयर Q इज द फॉर्म ऑफ द 2 to the power n × 5 to the power n। तो जो Q की वैल्यू है वो इन्हीं फॉर्म में आनी चाहिए, यानी कि 2 की कुछ पावर होनी चाहिए और 5 की कुछ पावर होनी चाहिए। ठीक, n जो है एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ ए एंड बी के फॉर्म में हो जाए,
ठीक, ये तो मैं आपको थोड़ा ज़्यादा समझना नहीं है, बस यहाँ पे इतना समझिए जो q की वैल्यू मिले वो किसके फॉर्म में मिले, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में ही मिलनी चाहिए। और यहाँ पे जो n है वो एक नॉन निगेटिव नंबर होता है। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को पढ़िए क्या है, सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर। n और m कैसे हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। देयर x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो हम कह सकते हैं कि क्या जो हमारे जो x रैशनल नंबर हमने माना था वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा ही होगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी हमारा नॉर्मल सा एक वैल्यू दे दें। चलिए यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, ठीक। अभी हम एग्जांपल इसके नीचे देख रहे हैं, तो आप इस बात को पूरी तरीके से समझ लीजिए। फॉर बीइंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन q इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। आपको मैंने यहाँ पर जितना भी ये समझाया इसको क्या करें, हमने 2 पॉइंट्स में बांट दिया ताकि आपको सिंपल तरीके से एकदम समझ में आ जाए कि q की जो वैल्यू है वो 2 की पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक। वेयर m और n इज़ नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव हो सकते हैं, नॉन निगेटिव ही होने चाहिए। और यहाँ पे n और m में से कोई भी जीरो हो सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। n एंड m में बी जीरो और नॉट, तो m और n क्या हो सकते हैं, जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया आप सभी को। ये दोनों पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी नंबर को क्या करना चेक करना चाहते हैं कि वो टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा अगर हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन करें, ठीक। चलिए देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, यहाँ पे क्या है 17/8। 17/8 हमने लिया है क्या और पूछा क्या है, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग और नॉट। क्या ये 17/8 क्या टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 17/8 को क्या करा, हमने जो क्यू कहा था क्यू को क्या करना था, फैक्टराइज करना था, ठीक। और फैक्टराइज करके उसके फैक्टर लिखने था। तो देखिए 2 के पावर हमको जो 8 है उसका फैक्टराइज करने में हमें पता है कि 2 की पावर 3 बनेगा ही बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्यू से अगर हम इसके कंपैरिजन करें तो q की वैल्यू कहती है 2 की पावर 3 आ रही है। और हमने कहा था कि अगर q की वैल्यू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में आ जाती है तो वो जो नंबर है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर है। कैसे है, देखिए यहाँ पे 2 की पावर कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। और जो हमारे यहाँ पे m की वैल्यू वो क्या है, 0 है। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। आप अगर इसको डिवाइड भी करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो ही जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसी नंबर को वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक। अब अगला जो आता है वो क्या आता है कि वो रिपीटिंग है कि नहीं है ना, रिपीटिंग है कि नहीं है। तो वही है टू प्रूव अ रैशनल नंबर हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। तो अगर रिपीटिंग नहीं है तो वो पक्की अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो पक्की बात है कि क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर भी हमने क्या करा, x के जो हमने मान लिया क्या है p/q के फॉर्म में है, जहाँ p और q कैसे हैं, कोप्राइम्स हैं और वो रैशनल नंबर कोप्राइम्स इंटीजर्स हैं, ठीक। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, क्या फैक्टराइजेशन करेंगे q का, इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इन टू द 5 टू द पावर n। अगर हम यहाँ पे q का फैक्टराइज करते हैं तो वो पूरी तरीके से 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं मिलता है। अब इसका क्या मतलब है कि नहीं कैसे नहीं मिलता है, ठीक। तो उसको भी हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे और अच्छे से, ठीक। उसके आगे पहले हम इसको समझ लेते हैं। वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर देयर x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन वेयर इज़ नो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक। तो ऐसे जो होगा हमारा जो फ्रैक्शन होगी, रैशनल नंबर होगा, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, ठीक। अब देखिए एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं सही से, ठीक। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है 16/455 इज़ अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ठीक। इसका क्या कर देखेंगे हमने आपसे क्या कहा कि जो q की वैल्यू है सब कुछ उसी पे डिपेंड कर रहा है कि अगर q अगर 2 टू द पावर m n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, यहाँ पर m कर लीजिएगा, 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगी। अगर नहीं है, कोई दूसरा फैक्टर उसके मल्टीप्लाई में आ रहा है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं हो सकती, ठीक। तो यहाँ पे 455 था, हमने क्या करा, इसके फैक्टराइज करा तो 64 था, ऐसा लिखने दिया। आपने नीचे देखा 5 इंटू 7 इंटू 13 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, देखिए 5 का फैक्टर है लेकिन यहाँ पे 7 का फैक्टर आ गया, 13 का फैक्टर आ गया, तो ये क्या है। अब हम देखिए इसको देख के हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि क्योंकि जो हमारा q है वो क्या है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो नंबर है, ये जो रैशनल नंबर है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग तो नहीं हो सकता किसी भी हालत में। ये पक्की बात है कि क्या होगा, एक रिपीटिंग होगा,
है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर है। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को अपने एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वहाँ पे आपको बस इतना ही करना है, क्या ये चेक करना है कि q की वैल्यू जो है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं आ रही है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी। ठीक, इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे सवालों को एक बार लगाना है घर पे। आप इसके नोट्स भी जरूर बनाते रहिए ताकि आपके पास रिवाइज करने के लिए कुछ ना कुछ बना रहे। ठीक, नहीं तो आपको दोबारा से पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, आपको उसमें टाइम लगेगा, है ना। तो आपने अपने कॉपी किताब लेके उसमें नोट्स बनाते रहिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहिए। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी सवाल में तो आप नॉर्मल से है कि आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद हम हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।